तमाम पाकिस्तानी इंडिया वाले फाइनल को बाइकआउट करेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है इंजमामुल हक। इंजमामुल हक पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, मतलब एक टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने इंडिया के बारे में ये बात अब कर दी है, एक नया स्टेटमेंट दे दिया, जो कि आपको पता है कि वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बंदा देता आ रहा है। मतलब अगर आप बात की जाए, इंजमामुल हक ने बोला है कि भाईजान इंडिया वाले फाइनल को पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी लोग हम सब बाइकआउट करेंगे, जिससे इंडिया को नुकसान होगा, और क्योंकि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। आपको पता है कि इंजमामुल हक आजकल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक निजी टीवी चैनल के ऊपर बैठते हैं, और मतलब इंजमामुल हक ने भाई ये इंडिया के अगेंस्ट क्यों है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बंदा अगेंस्ट इंडिया क्यों है। इस दिन दो कुछ 4-5 दिन पहले इसने एक स्टेटमेंट दी, इसकी ये तीसरी स्टेटमेंट है, और मतलब हर स्टेटमेंट में ये इंडिया से नफरत करता है, पाकिस्तानी लोगों को बोलता है कि भाई ये करो इंडिया के साथ, ये करो इंडिया के साथ। मैं आपको बताता हूं, कुछ 10 दिन पहले इसने एक स्टेटमेंट दी कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है उनको पाकिस्तान से उतार के फेंक दो, उतार के फेंक दो, ये बोला, मतलब उतार के पांव में ला के फेंक दो, क्योंकि जी इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आई, तो हम उनके पोस्टर्स क्यों लगाएं, उनके प्लेयर्स के पोस्टर क्यों लगाएं। एक तो भाईजान ने स्टेटमेंट ये दिया, फिर जब पता चला कि भाई इससे कुछ व्यूज मिल गए हैं, कुछ फायदा मिल गया है, अब मैं आपको बताता हूँ भाई, ये जिस टीवी चैनल पे बैठता है ना, उस टीवी चैनल पे बैठ के व्यूवरशिप चाहिए, तो आप इंडिया के बारे में बात करोगे, उनका पकड़ के लटकोगे, तो फिर तभी आपको व्यूज भी आएंगे, ये सीधी सी बात है। फिर इंतजामुल हक ने बात की कि आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट कर दो, पाकिस्तानी फैंस को बोला कि भाई आईपीएल को इमीडिएटली देखने से बाइकआउट करो, हम इनको व्यूवरशिप नहीं देंगे। मतलब इसके कहने का मकसद है कि भाई हम आईपीएल को व्यूवरशिप देते हैं, हम 24 करोड़ लोग और 140 करोड़ इंडियन, मतलब हम पाकिस्तानी व्यूवरशिप देते हैं, सबसे बड़ा तो ये जायलपन ये हो गया ना। फिर फॉरेन प्लेयर को बोला आईपीएल मत खेला करो, ये इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है, पुर गिराओ आईपीएल को, ये करो वो करो। अब भैया ने एक नया स्टेटमेंट दे दिया, एक नई चुल मच गई है। इंजमामुल हक ने बोला कि भाईजान जो फाइनल हो रहा है इंडिया का दुबई में, उसको पाकिस्तानी फैंस बाइकआउट करें, हर क्रिकेट फैन उसको बाइकआउट कर दे, हमने ये फाइनल नहीं देखना, क्योंकि भाईजान इंडिया ने हमारा नुकसान करवाया है। मतलब क्या नुकसान करवाया है, अब एक टीम फाइनल में गई है और फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो गया, अब उसमें इंडिया क्या कसूर है। मुझे एक बात बताओ ना, अब इंडिया क्या फाइनल हार जाती, सेमीफाइनल हार जाती और जी फाइनल पाकिस्तान में हो जाए, ओ भाई ये पहले दिन से तयशुदा था, अगर इंडिया फाइनल में गया तो फाइनल दुबई में होगा, अगर इंडिया फाइनल में ना गया तो फाइनल भाईजान लाहौर में होगा। और मुझे एक बात बता दे भाई, तुझे बड़ी चिंता लगी हुई है पाकिस्तान की, बड़ी तू टेंशन ले रहा है, एक मुझे एक बात बता कि भाईजान पाकिस्तान टीम ने क्या किया चैंपियन ट्रॉफी में। नहीं, तू बार बार टीवी चैनल पे, मैं इंडिया वाले अपने भाइयों से एक बात पूछता हूं, इंजमाम उल हक को क्या इंडिया से क्या मसला है, इस इतनी नफरत, इतनी आग क्यों उगलता है ये बंदा। आप इंजमाम की बात कर लो, आप जवेद मियादाद की बात कर लो, आप शाहिद आफरीदी की बात कर लो, मतलब ये टीवी लाइव, मतलब टीवी पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के ये इंडिया को बुरा भला कह रहे होते हैं, मतलब उनकी मैं कहता हूं कि इनकी खजल खराबी कर रहे होते हैं बैठ के। अब मेरी एक बात सुनो भाई, इस बंदे को ये तपड़ है कि भाई एक तो पीसीबी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है, क्योंकि हमारा क्राउड नहीं आया, हमारे स्टेडियम्स में क्राउड नहीं देखने आया, और ये एक बड़ी बुरी बात है, कभी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और हमारा क्राउड ही नहीं आ रहा, स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं। अब कल सेमीफाइनल था, अब सेमीफाइनल है इंडिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, अब 40,000 उसकी कैपेसिटी है, बंदा अंदर 1500 बैठा हुआ है, 1500 2000 बंदा बैठा हुआ है, तो ये कितनी एक जाहिलियत है कि भाई क्राउड ही नहीं आ रहा। अब दूसरा ये कि भाई इंडिया सेमीफाइनल जीत गया, अब इंडिया ने जब से ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल हराया है, सेमीफाइनल हरा के इंडिया चला गया जी फाइनल में। इंजमाम उल हक कह रहा है कि भाई जी इंडिया ने चीटिंग की है, इंडिया चीटिंग करके फाइनल में गया है, क्योंकि जी जे शाह जो है वो बीसीसीआई में पहले था, अब वो आईसीसी में है, तो भाई जी आईसीसी में जो बंदा है जे शाह वो इंडिया का है, और उसने चीटिंग करवाई है, और चीटिंग करवा के भाईजान इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड के ऊपर ही सारे मैचेस दिए गए हैं, और इंडिया ने एक ग्राउंड के हिसाब से अपनी टीम अनाउंस की थी, उनको पता था कि हमने एक ही ग्राउंड में मैचेस खेलने हैं। और इंतजाम कहता है कि भाई किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता कि आप एक ही जो है वो ग्राउंड में सारे मैच खेलो, और ऐसे तो आप समझ लो कि फिर ट्रॉफी उठा के आपको वैसे ही दे देंगे, ये लो जी ये आपकी ट्रॉफी है। ये इंतजाम उल हक साहब बात कर रहे हैं।
ओ भाई तुझे क्या पता हो भाई, तू अच्छा ये इंजमामुल हक को इतनी अगर टेंशन लगी हुई है तो भाई जो तेरे पास जो उस दिन तू स्टेटमेंट दे रहा था कि भाई आईपीएल को बाइकआउट कर दो, आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट करो, तबाह कर दो इस लीग को, अच्छा तेरे पास अगर इतना पैसे हैं तो बेटा वो जो तेरा इमामुल हक है, वो जो जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है पुत्र, उन्होंने दे के पैसे उन्होंने कोई आथे पंचरियां की दुकान खोल दे एक, मतलब तू हर बार बैठ के टीवी पे बैठ के तू, अच्छा इसकी नजर में, अब मेरी बात सुनो जरा, लॉजिकल बात करने लगा मैं, अब कह रहा है कि जी इंडिया ने चीटिंग की है, चलो जी इंडिया ने चीटिंग की है, चीटिंग क्या की है कि जी इंडिया को जी फेवर मिली है आईसीसी की तरफ से, आईसीसी में बंदा कौन है जी, जय शाह, उनको एक ग्राउंड पे मैचेस मिले हैं, उन्होंने एक ग्राउंड के हिसाब से अपनी टीम उतारी हुई थी, और जी ऐसे आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं होता, इस पे जो एक्शन लेना चाहिए, और हम इसकी जो बाइकआउट करते हैं हम पाकिस्तानी फैंस को कि जी अगर टूर्नामेंट पूरे का पूरा पाकिस्तान में होता तो जी फिर फाइनल भी पाकिस्तान में होता। अब मेरी बात सुनो, ये चीज तो पहले दिन से तय हो गई थी, जब आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी जब बैठे थे तो ये चीज तो तय हुई थी कि भाईजान अगर इंडिया हारेगा तो फिर फाइनल लाहौर में होगा, इंडिया जीतेगा तो फाइनल जो है दुबई में होगा। और अच्छा चल मेरी एक बात सुन ले, तुझे ये बड़ी आगे लगी हुई है कि भाईजान इंडिया फाइनल में किस तरह चला गया, पाकिस्तान बाहर है ना भाई, पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर है, एक टीम परफॉर्मेंस की वजह से चली गई है और एक टीम परफॉर्मेंस की वजह से बाहर है, उस पर क्या ही डिबेट बनती है, वो अच्छा करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे। चलो तुझे मैं बड़ा इजी अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, तुझे बड़ी इजी चीज देता हूं, तूने बोला कि इंडिया को आईसीसी ने फेवर किया और उनको एक ही ग्राउंड दिया है जिसमें वो सारे मैचेस खेल रहे हैं। अब मेरी बात सुन, जब पीसीबी इधर रोला डाल रहा था ना कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, तो तुझे याद है पीसीबी ने एक जब उन्होंने एक भेजा था शेड्यूल, और उस शेड्यूल में पता क्या लिखा हुआ था कि इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में हम होस्ट करेंगे, और इंडिया जो है वो इधर से आएगा और अमृतसर में स्टे करेगा, ये पता वो एक सिनेरियो आया था कि इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में होंगे। तो बेटा फिर भी तो इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में ही होने थे ना, तब भी तो इंडिया के सारे मैचेस एक ही वेन्यू में थे ना। अगर तो भी ये बात कर रहा है कि भाई इंडिया के सारे मैचेस एक वेन्यू में क्यों है, तो मेरा पुत्र थे फिर बाद भी तो एक ही वेन्यू थे ना। और मैं तुझे एक बात बताऊं, बचत हो गई है, बचत हो गई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, वरना 23 फरवरी को घर में जलील होना था हम लोगों ने। मैं तो भाई उस दिन कह रहा था, सोचो इंडिया हमारे घर में खेल रहा है लाहौर में, और हमारी टीम ही लाहौर में इंडिया से हार गई है, सोचो ये बेइज्जती थी या नहीं थी बेइज्जती? अब मुझे इस बात का आंसर दे। अब मुझे एक बात बता, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, हम सारे पाकिस्तानी बड़े खुश थे, बट भाई पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स में क्राउड आया, फैसिलिटीज थी पीसीबी की तरफ से? क्या फैसिलिटीज थी? ग्राउंड में तरपाल नहीं थी, आपकी चैंपियन ट्रॉफी का वो जो लाहौर का स्टेडियम है उसके वाशरूम की सीलिंग से पानी टपक रहा है, क्राउड के लिए छत नहीं है, वो बारिश में बेचारे जलील हो रहे थे। हुआ ना, मेन स्ट्रीम मीडिया पे दुनिया पे ये न्यूज़ें चली ना, इमेज खराब हुआ ना, मसला बना ना। देखो अब तू कह रहा है कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई तो फाइनल हमसे छीन लिया गया है, इंडिया ट्रॉफी वैसे उठा के इंडिया को दे दो। अब भाई ये सीधी सी बात, अब जिस चैनल पे तू बैठता है तुझे इज्जत बताया गया होता है कि तूने रोज ना कुछ इंडिया पे फजूल बात करनी है जिसकी वजह से हमें व्यूअरशिप आएगी। और भाई रोजे चल रहे हैं, कोई अल्लाह का नाम ले, कोई परफॉर्मेंस की बात कर के जी इंडिया ने ये किया हमें ये करना चाहिए। अब मेरी एक बात सुन, चलो इंडिया दुबई में खेल रहा है, एक कल इसकी मान लेते हैं जी इंडिया दुबई में खेल रहा है, उनको एज है, क्या पाकिस्तान आज तक दुबई में नहीं खेला? और आप लोग खुद ही तो कहते हो दुबई हमारा दूसरा घर है, हमने ज्यादा क्रिकेट दुबई में खेली है। तो उधर उस दिन 23 फरवरी को क्या हो गया था, जब मोहम्मद रिजवान डांसर से चौका ही नहीं था लग रहा, क्या हो गया था जब दुबई में 150 बालें आपने डॉट खेल दी थी, उस दिन क्या हुआ था? इंडिया ने तो लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट कब दुबई में खेला होगा? आपने ज्यादा दुबई में क्रिकेट खेली है, आप तो पैदा ही दुबई में हुए हो। जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी हो रही तो सारी क्रिकेट तो दुबई में हो रही थी पाकिस्तान की। और भाई ये कोई लॉजिक नहीं है कि इंडिया चीटिंग करके फाइनल में चला गया है। इंडिया ने जी अपनी मर्जी के स्पिनर खिला लिए हैं, इंडिया ने अपनी मर्जी की टीम खिला ली है। इंडिया को पता था कि 4 स्पिनर रखेंगे और इन्होंने जो है वो अपनी मर्जी के स्पिनर खिला के, अपनी मर्जी की टीम खिला के, अपनी मर्जी के ग्राउंड में सारे मैच खेल के और अब ये फाइनल में चले गए। आपको याद कराऊं थोड़ी सी एक बात भाइयों, पीछे चले जाओ थोड़ा सा। ये पाकिस्तान में पता नहीं भाई, मेरा रोजा है, अब मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा।
भाई मैं हूं ट्रू क्रिकेट का फैन, मैं हमेशा सच्ची क्रिकेट को सपोर्ट करता हूं, और इस टाइम इंडिया एक बेस्ट साइड है, एक वर्ल्ड क्लास टीम है। 4 पिछले आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया फाइनल खेल रहा है। क्या वो भी एक ही ग्राउंड से हो रहे सन? जब इंडिया वेस्ट इंडीज वाला वर्ल्ड कप जीता, न्यूयॉर्क वाला, यूएसए वाला, क्या वो भी एक ही ग्राउंड से सारे मैच हो रहे सन? नहीं, इंडिया ने तो मुख्तलिफ ग्राउंडों में खेले थे। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था 2023 वाला वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, कि इंडिया के एक ही ग्राउंड में खेल के फाइनल में चला गया था। क्या इंडिया ने जो WTC का फाइनल खेला है? भाई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपको शर्म आनी चाहिए। ये जो बैठ के आप बार बार एक ही, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इंडिया ने 22 पंडित लाए, काला जादू कराया, पाकिस्तान हार गया। ओ भाई पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में बात करो, पाकिस्तान हारा क्यों है? काला जादू ला के ये क्या तमाश भी नहीं है। फिर है होगी, फिर इंडिया ने बॉल में चिप लगा ली, इंडिया ने पिच चेंज कर दी, रोहित शर्मा टॉस में सिक्का बदल लेता है, ये क्या है जी? ओ भाई को लॉजिक की बात करो। ये इंजमाम उल हक पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स में आता है, ये बात करोगे आप लोग टीवी पे बैठ के? विराट कोहली ने जो 2800 बनाए हुए हैं वनडे में चेज करके, जो उसके 8000 रन है वनडे में चेज करके, अब उसको बोलोगे कि भाई उसने चीटिंग करके बनाए हुए हैं? खुदा का खौफ करो। अपनी टीम अगर कुछ नहीं ना कर रही तो जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो। तभी तो भाई पाकिस्तान पीछे रह गया क्रिकेट में। अपनी टीम ना फाइनल खेल रही है ना सेमीफाइनल खेल रही है, भी जो खेल रही है वो दे दो। अच्छा न्यूजीलैंड पे भी आप एलिगेशन लगा दो कि वो भी जी सारे मैच एक ही ग्राउंड में खेल के चलेंगे। पता है न्यूजीलैंड को पता है क्या एलिगेशन लगाएंगे? वो ये लगाओ कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा के ना अब चली गई है फाइनल में, ये एलिगेशन लगाओ, क्योंकि हम न्यूजीलैंड से घर में कोई नहीं जीत पा रहे। सही है, बाकी वीडियो से लेकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज।